आज की वीडियो में बात करेंगे भारत का भूगोल। जो भारत के भूगोल में एक टॉपिक आता है भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। जो इस टॉपिक से अन्य एग्जामों में जैसे एसएससी, पुलिस, पेट, इसी प्रकार से छोटे छोटे एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। इसी प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो इसी प्रकार से मिलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्या दिया है कि भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करेंगे। तो अर्थात देख लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में कि भारत का क्षेत्रफल क्या दिया है। जो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज माना गया है। तो जो आंसर हो जाएगा 2.4%। कितना? 2.4%। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ग्लोब है, जिसके अंतर्गत एक उत्तरी ये हमारा ये कर्क रेखा है, इधर उत्तरी अंशांश, ये दक्षिणी अंशांश। ये भी हमारा क्या है, भारत, जो भारत की स्थिति है। यही पूछा गया है कि पूरे विश्व में जो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है। 2.4%। कितना? 2.4% है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है कि अगला क्वेश्चन दिया है कि क्या दिया है कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। इसी प्रकार जो आकार की दृष्टि, इसमें कहते हैं कि आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। कितना स्थान है? 7वां स्थान है। इसी प्रकार से विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। तो दिया गया है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत में कितने परसेंट क्या करती है, भारत में कितने परसेंट निवास करती है। तो कितना? 17.4%। कितना? 17.5% भारत क्या करता है, निवास करता है पूरे विश्व में। तो इसी प्रकार से भारत के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो क्षेत्रफल की बात की जाए तो यह है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर दूरी है। ठीक है ना। इसी प्रकार दिया है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां स्थान सबसे बड़ा है। तो अन्य सबसे बड़े देश की बात करेंगे तो पहला स्थान रूस आता है। पहला स्थान क्या आता है? रूस आता है। दूसरा स्थान पर कनाडा आता है। तीसरा स्थान पर चीन आता है और उसके बाद चौथे स्थान पर अमेरिका आता है। 5वें स्थान पर ब्राज़ील आता है और 6वें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें स्थान पे भारत आता है। ये पूछा गया है कि भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां स्थान सबसे बड़ा है और अन्य इसी प्रकार से पहला स्थान रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, 5वां ब्राज़ील और 6वां ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत क्या है कि भारत में कुल कितने गांव हैं। दे दिया कि भारत में कुल कितने गांव हैं। तो भारत में कुल गांव की बात किया जाए तो 6,40,930। कितने? 6,40,930 जो है भारत में गांव हैं। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब दिया कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है। तो कितना है? 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर दूरी है। देखिए हम इसे मान लेते, देखिए ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, भारत का नक्शा है। अगर आपको ये भारत नक्शा है, ये मान लीजिए भारत नक्शा है, ये क्या हो गया, ये पूर्व पश्चिम, ये उत्तर दक्षिण है। ठीक है ना। ये पूर्व पश्चिम में क्या है, उत्तर दक्षिण है। ठीक है ना। तो क्या दिया है, ये पूर्व पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर दक्षिण है। तो ये बोला क्या है कि भारत की उत्तर से दक्षिण, अर्थात ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक की कितनी लंबाई है। तो लंबाई है 3,214 किलोमीटर। कितना है? 3,214 किलोमीटर। बोल सकते हैं 3214 किलोमीटर दूरी है। अब कहते हैं पूर्व से पश्चिम तक की बात क्या है। ये पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है। तो 2933। कितना है? 2933 है। इसको मिटा लेते हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब क्या दिया है कि अब क्या दिया है
भारत की अस्तर सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की अस्तर सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 15,200 किलोमीटर दूरी। कितना? 15,200 किलोमीटर दूरी है। अच्छा, अस्तर सीमा का मतलब क्या? अस्तर सीमा का मतलब है कि यह क्या है कि अस्तर का मतलब होता है कि जल से कोई संबंध नहीं होगा, अर्थात जितने भी सागर, जैसे में ये बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जैसे ये भारत का नक्शा है तो अस्तर का मतलब होता है ये जल है, ठीक है, ये जल है। और अस्तर सीमा का मतलब पाकिस्तान जितने भी ऊपर होंगे, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, चीन हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आसपास क्षेत्रों में जो बसे होंगे वो किस अस्तर सीमा की लंबाई मान जाएगा। तो कितना लंबाई है? 15,200। कितना है? 15,200 किलोमीटर दूरी है। तो इसी प्रकार से अगला क्या दे दिया है? भारत की सीमा की लंबाई। भारत की तटीय सीमा की लंबाई की बात की जाए तो 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर है। अब बात करते हैं द्वीपों सहित। अब देखिए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित की बात करेंगे तो तट सीमा कितनी लंबाई है? 7516.6 किलोमीटर दूरी। कितना? 7516.6 किलोमीटर दूरी है। क्या है? द्वीपों सहित भारत की तट सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन क्या दे दिया है कि भारत का ध्रुव दक्षिण भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? कितना? भूमध्य रेखा, जो भारत का जो दक्षिणी ध्रुव है भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो 676 किलोमीटर। कितना? 676 किलोमीटर दूरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दिया है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में है? अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने राज्य जो समुद्री तट से सटे हुए हैं, तो कितने राज्य? 9 राज्य। कितने राज्य? 9 राज्य हैं। और भारत किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी? किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। गुजरात की है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है। सबसे बड़ी गुजरात की है, सबसे छोटी गोवा की है। अब पूछा जाता है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कौन सी जो अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत की मध्य से होकर गुजरती है? तो यह कर्क रेखा है। इससे पहले हमने बता दिया है। अब ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से गुजरती है। इसी प्रकार से भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या कहलाता है? भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक की बात करेंगे तो यह कन्याकुमारी, अर्थात बोल सकते हैं कैप कैमूरिन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से भारत के दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट नाम जानते हैं। किस नाम से? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार से भारत की भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इंदिरा काल। किस नाम से? इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। और भारत दक्षिणी बिंदु कहा जाता है। भारत के दक्षिणतम बिंदु, अर्थात भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप। क्या कहा जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है। अब कह दिया कि भारत की मुख्य भूमि रामेश्वर द्वीप कौन अलग करता है? तो क्या दिया कि भारत की मुख्य भूमि रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? तो आंसर हो जाएगा पबन द्वीप। कौन हो जाएगा? पबन द्वीप। सॉरी, पबन चैनल करता है। कौन करता है? पबन चैनल अलग करता है। अलग दे दिया है कि विस्तृत भारत की स्थिति की बात करेंगे। तो भारत की स्थिति की बात करेंगे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस प्रकार से विस्तृत है। तो दे दिया है कि क्या दिया है कि भूमध्य रेखा क्या दे दिया है कि भूमध्य रेखा उत्तर में 8 अंश 4 मिनट और 37 अंश 6 मिनत उत्तरी अंशांश है। ठीक है ना? 8 अंश 4 मिनट ये कहाँ पे? ये उत्तरी अक्षांश। जैसे मैं मान लीजिए ये दे दिया है ना, ये मान लीजिए, ठीक है ना? ये देख लेते हैं। अब क्या दिया है कि जो उत्तरी अक्षांश का मतलब होता है, उत्तरी अक्षांश का मतलब क्या हो गया? उत्तर। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कितना दिया? 8 अंश। यहाँ पे जो 8 अंश 4 मिनट हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? 37 अंश 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। ठीक है ना? इसी प्रकार से पूर्वी दशांश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97.25 पूर्वी दशांश के मध्य भारत का विस्तृत है। तो इसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो अब किस प्रकार दिखा है कि भारत की कर्क रेखा, कहते हैं भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मुख्य रूप से 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो राज्यों का नाम है गुजरात है,
राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसे ज़रूर रिकॉल कर लीजिएगा, ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्या दिया है कि अब अगला क्वेश्चन दिया है कि लक्षद्वीप, जो लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। जो लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये एक प्रकार के शैवाल से हुआ। किससे हुआ है? शैवाल से हुआ है, ठीक है ना। लक्षद्वीप की उत्पत्ति की बात करेंगे तो शैवाल से हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप का उत्पत्ति जो बात करेंगे तो हिमालय से हुआ है। कौन हिमालय? शिवालिक हिमालय से हुआ है। अब बात करते हैं न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मोर द्वीप कहाँ स्थित है? जो बंगाल खाड़ी में स्थित। कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो यह अरब सागर में स्थित। कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में कौन सी संख्या लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 36 है। कितनी संख्या है? 36 है। अब बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप किस भूमध्य रेखा का भाग है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है किस भूमध्य रेखा का नाम है, तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है, तो हमने इससे पहले बता दिया है कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 4 अंश 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है। इस प्रकार से 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मीटर पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या दे दिया है कि भारत किस गोलार्ध पे स्थित है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो यह उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है, तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी गुजरात में है, ठीक है ना। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है, ठीक है। तो यह कावेरी नदी। किस नदी द्वारा? कावेरी नदी। अब बात करते हैं आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो यह श्रीलंका और भारत के बीच में। कौन? इसके बीच में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इस प्रकार से ढक्कन के पास किसके बीच स्थित है? ढक्कन के पास की बात करेंगे तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में स्थित है। तो इसी प्रकार से आपको मैक्सिमम 25-30 क्वेश्चन आपको भारत के भूगोल अर्थात भारत की स्थिति विस्तार के बारे में क्वेश्चन आपको प्राप्त हुए होंगे, जो आपको यह परीक्षा के लिए ये आपका भूगोल का शुरुआती दौर है, जो आपको मुख्य रूप से इतना आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करिएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा होगा, आपको कितना नॉलेज प्राप्त हुआ। तो इसी प्रकार से हम आपको आज तो हमने विस्तार के बारे में बताया, तो अगले बारे में पर्वत के बारे में बताएंगे, उसके बाद पर्वत और दर्रे के बारे में बताएंगे, नदियों के बारे में, जलप्रपात के बारे में, झीलों के बारे में, बांध के बारे में, जलवायु के बारे में, वन के बारे में, उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, मिट्टियाँ के बारे में, और सिंचाई और साधन के बारे में, कृषि के बारे में, ऊर्जा और संसाधन के बारे में, और खनिज संसाधन के बारे में, भारत के उद्योग के बारे में, परिवहन के बारे में, संचार के बारे में, जनसंख्या और नागरिकता के बारे में, और भारत की जनजाति के बारे में। इतने टॉपिक को हम आपको छोटे छोटे वीडियो में आपको कवर कराएंगे, ताकि आपको भूगोल में थोड़ा आपको रुचि प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।